अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बंगाली जादू, काला जादू, बंदिश, कुछ भी हो, उसकी असल निशानियाँ क्या हैं, इस बारे में आपको तफसील से बताएंगे। बहुत से लोग किसी बाबा से अगर कांटेक्ट करते हैं, किसी के बाबा से कोई फ़ोन करते हैं कि कहीं से नंबर मिल जाता है किसी गुरुजी का, ये वो सीधा यही कहता है कि आपके ऊपर जादू करा दिया, 4200 लगेंगे, मैं जादू 1 घंटे में काट दूँगा। ना तो उसने आपको देखा, ना आपने उसको देखा। उसने आपको बताया जादू है, आपने 4200 दिए और यहाँ पर हो गया फ्रॉड। आ रही वसूल, ये ऐसा मसला बहुत चल रहा है। लोग कह रहे हैं जादू हो गया, फिर आप पैसे डालते हैं उनके अकाउंटों में, ये वो तमाम तरीके चलते हैं। तो कभी भी किसी को पैसा ना दें, मैं खुली बात बोलता हूँ, कभी किसी को पैसा ना दें वजीफ़ों के नाम पर, अमल के नाम पर, या फिर जादू कटवाने के नाम पर। ये चीज़ ख़ास तौर से समझ। बहुत से लोग कहते हैं कि लाइव वजीफ़ा के नाम से भी कॉल आ रही हैं, तो लाइव वजीफ़ा कभी किसी को कॉल नहीं करता। ये बात आप लोग ख़ास तौर से नोट कर लें, ठीक है। लाइव वजीफ़ा कभी किसी को कॉल नहीं करता। वीडियो अगर 5 मिनट की है तो हम 10 मिनट में ही बना के दे देते हैं, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है कि अगर जो चीज़ 5 मिनट में नहीं समझ आ रही उसको 10 मिनट में समझाया जाए, ताकि लोगों को समझ आए। 5 की बजाय 10 मिनट लग जाए, लेकिन समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप लोग ख़ास तौर से समझ लें। तो आइए अब पढ़ते हैं जादू की अहम निशानियों के बारे में, कि आखिर जादू की निशानियाँ क्या हैं, ठीक है, सच्चाई क्या है जादू की। तो मैं एक एक चीज़ यहाँ पर 1 बाय 1 आपको बताऊँगा, आप लोग बहुत ध्यान से सुने। एक भी ज़र्रा भर भी अगर आप कहीं से भी मैच हो रही हैं निशानियाँ आपके ऊपर, ये निशानियाँ अगर आपके साथ मैच हो रही हैं, या आपके घर के किसी भी बंदे के साथ मैच हो रही हैं, आपके फैमिली मेम्बर के साथ, किसी के भी साथ मैच हो रही हैं, तो आप ऐसे समझ लें वो शख्स काले जादू का शिकार है। बाकी किसी फ्रॉड या बाबा नजूमी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ समझ लें। सारी बात सुनें। तो अहम निशानियाँ क्या हैं, इनको सुन लें, और फिर निशानियाँ सुनने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन निशानियाँ अगर हैं, जादू है अगर किसी के ऊपर, तो 2 मिनट के अंदर जादू की कार्ड घर बैठे कैसे की जा सकती है, ये चीज़ मैं आप लोगों को सब डिटेल में समझा दूँ। तो पहली चीज़ है यहाँ पर, पहली निशानी देखिए। पहली निशानी कुछ इस तरीके से है। अगर कोई शख्स पहले बहुत ज़्यादा कमाई करता था, आपके घर में आपका कोई फैमिली मेम्बर है और पहले बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई करता था, घर परिवार चलाता था, आपका भाई था, पिताजी थे, जो भी था, या फिर रिलेशन में कोई भी था, लेकिन आज के टाइम में वो चारपाई पे पड़ा है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, कोई कमाने के रास्ते नहीं, जॉबें ख़त्म हो गई, नौकरियां ख़त्म हो गई, अब कहीं पर भी हाथ लगाता वो काम में कामयाब होता ही नहीं। मतलब पैसा आने के, उसके हाथ से पैसे के कमाई के जो भी ज़रिए थे, वो अगर वो बंद हो गए, सारे रास्ते बंद हो गए, आज वो परेशान है, खाने के लिए लाले पड़ गए, तो समझ लें कुछ ना कुछ कराया हुआ हो सकता है यहाँ पर। ये पहली निशानी है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझें। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बाद शख्स ऐसे होते हैं, हमने बहुत देखा और आप भी देखते ही होंगे किसी न किसी को, कि चारपाई पर लेटे हैं या फिर कहीं अकेले में बैठे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अकेले में बैठ करके गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी कोई है नहीं सामने, अकेले में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, अकेले में हंस रहे हैं, अकेले में रो रहे हैं। ये अगर कोई शख्स अकेले में खुद ब खुद बातें कर रहा है, तो भी आप समझे कि वो उसके ऊपर काला जादू या किसी भी तरीके का जादू हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। ये कंफर्म नहीं अभी है या नहीं, बाकी जादू आप चेक कर सकते हैं, वो मैं तरीका आप लोगों को समझा दूँ। तो ये दूसरी निशानी है। अब तीसरी निशानी सुने, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी निशानी कुछ इस तरीके से है कि मैं किसी शख्स से बात कर रहा हूँ कि भाई क्या हाल है आपके, वो उल्टा जवाब दे रहा है। घर में कोई शख्स है, उससे खाने को पूछो, पीने को पूछो, कपड़े को पूछो, किसी चीज़ को पूछो, तो वो सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहा है। लड़ाई दंगा झगड़ा, गालियाँ देना, ये वो, मतलब चिड़चिड़ाहट अगर उसके अंदर हो गई, किसी भी शख्स के अंदर अगर चिड़चिड़ाहट आप लोगों को दिख रही कि वो दिन ब दिन, चाहे आपका बच्चा हो, शौहर हो, पति हो, कोई भी हो, औलाद हो, कोई भी हो, अगर वो चिड़चिड़ापन महसूस कर रहा है, मतलब चिड़चिड़ाहट हो रही है, उसको आपसे बात करना पसंद नहीं कर रहा, आपका शक्ल देखने का बारा नहीं कर रहा, आपकी बात ही नहीं सुनता, चिड़चिड़ाहट है उसके अंदर, तो अभी समझें कि वो काले जादू का शिकार, या फिर किसी ने उसके ऊपर कुछ ना कुछ कराने की कोशिश की है। तो ये निशानी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगली चीज़ ये है कि वो किसी भी चीज़, किसी भी काम में अगर वो शख्स
वो शख्स अगर किसी भी काम में हाथ लगाता है और वो काम जो है सक्सेस नहीं हो पाता, दुकान खोली हुई दुकान नहीं चल पाई, फेरी का काम करा फेरी का काम नहीं चल पाया, डेयरी का काम करा डेयरी का काम नहीं चल पाया, यकीनन ये मानिए कि कोई भी काम नहीं चल पा रहा उस शख्स का, तो ऐसे समझ लें कि उस शख्स के काम को बांध दिया गया है, यानी कि उस शख्स के ऊपर भी किसी न किसी तरीके का जादू हो सकता है। आ रही बात समझ में? ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनी। और कुछ निशानियां ऐसी होती हैं जो साफ तौर पे ज़ाहिर होती हैं, जैसे कि अगर कोई शख्स बाहर निकल रहा है, एक तो दरवाजे पे मैं गुजर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और वही शख्स उस गली से गुजर जाए तो उसके ऊपर अगर कुत्ते भौंकना शुरू कर जाए, उस गली के कुत्ते भौंक रहे हैं इसको देख करके। अब कुत्ते भौंक क्यों रहे हैं? यहाँ पर एक बड़ा लॉजिक है जो आप लोगों को समझना है। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे कि अज़ान का वक्त होता है, अज़ान के वक्त में आप लोग सुनते होंगे, देखा भी होगा, अक्सर ऐसा होता है कि कुत्ते भौंकना शुरू हो जाते हैं। अब अज़ान के वक्त में भाई कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, इसके ऊपर तमाम वीडियोस मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा बता दूँ कि अज़ान की आवाज़ सुनकर शैतान मीलों दूर भागता है, कोसों दूर भागता है, पप्पड़ों भागता है। जहाँ तक अज़ान की आवाज़ जाती है वहाँ तक शैतान का बच्चा भी नहीं रुकना पसंद करता, यानी शैतान भागता है। अब जब शैतान भागता है तो हमें तो भाई अज़ान हो रही, भाई यहाँ पर मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, कुछ भागता हुआ, लेकिन एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी सेंसिटिव पावर इतनी होती है, आइज़ की पावर इतनी होती है, सुनने की क्षमता अलग अलग होती है। दैट इज़ डिफाइंड, ये चीज़ डिफाइंड जो है साइंस के तौर पे भी हो चुकी है, और साइंस भी इस चीज़ को डिफ़ाइन करती है, वेल डिफाइंड बाय साइंस। तो यहाँ पर भी ये चीज़ मैच होती है। अगर किसी शख्स को देख कर के कुत्ते लगातार भौंक रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ है, कुछ असर है, कुछ बला है, कुछ हवा है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर लगातार किसी शख्स के ऊपर कुत्ते भौंक रहे हैं तो समझ लें कि वो शख्स भी काले जादू का शिकार हो सकता है। ये बड़ी निशानी है। अगली चीज़ यहाँ पर एक बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि कोई शख्स अच्छा खासा हेल्थी, भाई मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरे मोहल्ले में, मेरे शहर में, मेरे गांव में एक अच्छा खासा हेल्थी बंदा है। अब मैंने उसको 2 महीने के बाद देखा कि भाई उसकी सेहत जो है गिरती चली जा रही है, कमज़ोर होता चला जा रहा है, चेहरा मुरझाता चला जा रहा है। मतलब यह है दिन ब दिन उस शख्स का वज़न कम होता चला जा रहा है। वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है। ना कोई बीमारी है, ना कोई वजह है, ना कोई टेंशन है, ना कुछ, ना कोई इतनी उम्र है कि भाई कोई वक्त से ऐसा चेहरा उसका मुरझाने लगे। उम्र है 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, इतनी यही एज होती है। तो इनमें अगर इस तरीके की परेशानी देखने को लगातार किसी शख्स के ऊपर दिखाई दे रही तो समझ लें कि वो शख्स भी किसी न किसी तरीके के जादू का जो है वो शिकार हो सकता है। हो सकता है कि वो किसी जादू वगैरह या किसी आफत बला में मुब्तला हो गया या किसी ने कुछ करा भी दिया। अगली चीज़ यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई अगर कोई शख्स लगातार हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहा है, लगातार कोई शख्स हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहा है, डॉक्टर रिपोर्ट निकाल रहे हैं, पेशाब की रिपोर्ट आ रही है, खून की रिपोर्ट आ रही है, दिमाग की रिपोर्ट आ रही है ना, ग्लूकोज़ की रिपोर्ट आ रही, पानी की रिपोर्ट आ रही है, ये वो इंतज़ाम पूरे बॉडी के इलंजर प्लंजर जितने भी हैं सब पूरे हर आज़े के रिपोर्ट निकल रही है, लेकिन बीमारी कुछ नहीं, बीमारी कुछ नहीं। अब बीमारी कुछ नहीं है, दवा असर नहीं कर रही है, पैसा सारा बर्बाद होता चला जा रहा है, समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। तो ये समझ लें कि भाई जादू का शिकार हो सकता है वो शख्स। कान खोल कर सुन लें, वो शख्स जो है जादू का शिकार हो सकता है। आप लोगों को दवाओं के साथ साथ इन चीज़ों की भी ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दवाओं से ही हल नहीं होती हैं, दुआओं से भी हल होती हैं, वजीफ़ों के ज़रिए भी हल किया जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझें। एक बड़ी निशानी जो है वो ये भी होती है कि भाई किसी शख्स का चेहरा बड़ा अच्छा था पहले, लेकिन दिन ब दिन उसका चेहरा मुरझाता चला गया, ऐसा हो गया जैसे डरावना हो, डरावना चेहरा लगने लगा। अब पता नहीं क्यों लगने लगा, कोई बीमारी भी नहीं है। पूछो भाई क्या आपको क्या दिक्कत है, भाई ऐसे क्यों हो रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही खाना पीना, हाँ भाई खाना पीना खा रहा, लेकिन चेहरा डरावना हो रहा है। आपको लग रहा है कि भाई इस शख्स का चेहरा जो है डरावना होता जा रहा है। तो वो शख्स जो है जिसका चेहरा लगातार डरावना होता चला जा रहा है दिन ब दिन, आए दिन, तो समझ लें कि वो शख्स भी काले जादू का शिकार हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझें। अगली चीज़ ये है, यहाँ पर 1-2 निशानियाँ और हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ
कि अगर कोई शख्स, या फिर जैसे मैं बाहर निकलता हूँ, दरवाजे के बाहर या छत पर कहीं पर भी गली में निकलता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जाता हूँ आता हूँ। अब अगर कोई दूसरा शख्स जा रहा है उस गली से या कहीं से गुज़र रहा है उस मोहल्ले से, तो उसके ऊपर अगर देखा जाए तो पेड़ों के नीचे से अगर वो गुज़र जाए या कहीं से भी, तो उसको कौवे यानी क्रो अगर देख लेते हैं तो उसको देख कर के काँव 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 करना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर मंडराना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी शख्स के ऊपर काले कौवे लगातार मंडरा रहे हैं वो शख्स, और आप नोटिस कर रहे हैं कि भाई ये शख्स जब निकलता है तो इसी के ऊपर कौवे मंडराते हैं और किसी के ऊपर, तो समझ लें कि वो शख्स भी काले जादू का शिकार हो सकता है। ये काले जादू की असल निशानियाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, असल अलामतें हैं ये काले जादू, कोई मजाक नहीं है। एक एक चीज़ ज़र्रा ज़र्रा जो है बहुत ध्यान से समझ लें। एक आखिरी चीज़ मैं आप लोगों को और बताता चलूँ कि किसी शख्स का अगर चेहरा ठीक ठाक है और उसके आँखों के नीचे डार्क सर्कल, काले धब्बे बढ़ते चले जा रहे हैं, काले धब्बे बड़े होते चले जा रहे हैं, मतलब आंखें गड्ढे में चली जा रहे हैं, धंसती चली जा रही हैं, उल्लू की सी आंखें दिखाई देने लगी हैं, और जो काले घेरे, बड़े बड़े काले काले घेरे दिखाई दे रहे हैं लगातार, और कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो शख्स सो नहीं रहा है, दिन भर काम कर रहा है और रात को भी काम कर रहा है, सो ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। रात भर आराम के साथ पूरे सुकून के साथ सो रहा है, दिन भर काम भी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उसकी आंखों के नीचे गड्ढे होते चले जा रहे हैं, तो समझ लें कि वो शख्स भी काले जादू का शिकार हो सकता है। तो ये कुछ असल निशानियां हैं काले जादू की जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। इन चीज़ों को समझें। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी शख्स को इसमें से कोई निशानी है, आपके घर में, आपके ऊपर, परिवार में, फैमिली में, कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई भी इस तरीके की कोई निशानी अगर देखने को मिल रही है और आप लोगों को लग रहा है कि ऐसी निशानी उसके ऊपर है कि काला जादू हो सकता है, तो काले जादू की कार्ड के लिए हमारे चैनल पर तकरीबन 10 से ज़्यादा अमल मौजूद है। आप ऐसे अमल भी मौजूद हैं जो 2 मिनट में काले जादू की कार्ड करने का असर रखते हैं, 2 मिनट में काले जादू को काटने की महारत रखते हैं। तो आप उन अमल को करके इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने तमाम यानी 1-2 जो है आसान जो है काले जादू की कार्ड के जो है लिंक लगाए हुए हैं। उन लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, तो इंशाल्लाह आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे और उन अमल को समझें, तरीके से देखें और उन अमल को करेंगे। किसी भी शख्स के ऊपर कितना भी पुराना, किसी भी तरीके का काला, पीला, नीला, बंगाली, किसी भी तरीके का जादू हो, वो ख़त्म हो जाएगा और वो शख्स जो है एक नॉर्मल शख्स दिखाई देने लगेगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और कुछ अहम जानकारियाँ इस वीडियो में मुझे आप लोगों तक पहुँचाना थी। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। किसी भी शख्स को कोई भी दिक्कत आ रही तो कमेंट करके पूछ लेना। इंशाल्लाह मैं मिलूँगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। इस वीडियो में बस इतना ही, फ़िलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करूँगा एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं अज़ीम शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह।